कितने उत्कंठित हैं, कितने प्यासे हैं भगवान की वाणी सुनने। काश ऐसी प्यास इस हमारे जीव को, हमारे को, हमारी आत्मा को भी लगे, हम में भी जागे, हम भी ऐसे प्यासे हो जाएं प्रभु की वाणी सुनने के लिए। हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया, गुरुदेव आपने भगवान महावीर की वाणी अंतकृत दशांग सूत्र के 6 वर्गों का वर्णन किया, वो हमने सुना। हम धन्य हुए उन महापुरुषों के चरित्र को सुन करके। आगे हम सुनना चाहते हैं प्रभु ने और किन महान आत्माओं का जिक्र किया, उनके बारे में क्या फर्क। सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू अंतकृत दशांग सूत्र के 7वें वर्ग में नाम से एहसास हो गया होगा, फिर भी बता रहा हूं, ये नाम महासतियों के नाम है। बंधुओं, जैसे संतों की महिमा है, ऐसे ही साधियों की महिमा है। मैं आपको कुछ बताऊंगा संतों साधियों की बात। नमो लोए सब साहुणं जब हम कहते हैं तो सामान्यतया इसका अर्थ करते हैं लोक के समस्त साधुओं को मैं नमन नमस्कार करता हूं। क्यों भाइयों, ऐसा ही अर्थ करते हैं। और साधिया जी महाराज, यहां साधु पद से पुरुष और स्त्री यानी साधु और साध्वी उन दोनों से अर्थ है, वो दोनों ग्रहण है। भाव क्या हुआ, मैं लोक के समस्त साधु साध्वियों को नमस्कार करता। इसका ये अर्थ ये था। तो यहां महासाध्वियों का वर्णन और जिक्र चल रहा है, शुरू हो रहा है। नंदा पहला नाम है, नंदमती, नंदोत्तरा, नंदसेना, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमति, भूतदिन्ना। ये 13 नाम। आपके मन में जिज्ञासा होगी, ये सब कौन थी, इनका परिवार नगर सब कहां से क्या संबंध था। तो जान लें, ये सब 13 की 13 राजा श्रेणी की रानियां थी। राजाओं की अनेक रानियां होती थी, उनमें से 7वें वर्ग में इन 13 रानियों का जिक्र आया। बंधुओं, इन 13 ने संयम लिया था,
उसकी कुछ बात करूंगा। इसमें सबसे पहले नाम आया, बताओगे? अभी तो बताया मैंने। सबसे पहले नाम आया नंदा रानी। नंदा रानी के बारे में एक विशेष बात और पहचान है। इनका बेटा अभय कुमार था। कौन था भाइयों? अभय कुमार का नाम आते ही क्या बताएं, एक अलग तरह की खुशी, हर्ष, कुछ उत्सुकताएं कुछ ऐसी हो जाती। कुछ लोगों की पहचान अपने स्वयं के नाम से होती है, कुछ की पहचान उनके पिता और बाबा से होती है। भाई आपकी पहचान, अरे मैं फलाने का बेटा हूं, उसका पोता हूं, हमारे बाबा का बड़ा नाम था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अच्छा आप उनके पोते हो? वाह जी वाह, उनका तो बड़ा नाम था भाई साहब। आओ, व्यक्ति की पहचान यहाँ किससे हुई? पिता बाबा ऊपर से। कुछ की पहचान अपने बेटों से होती है। भाई साहब आप, अच्छा मेरी कौन जानते, वो फलाना है ना, मैं उसका पिता हूं। अच्छा आप उसके पिता? वाह जी वाह, क्या बात आपके बेटे की, तो वो तो बहुत ऊंचा बड़ा महान जो इसका पद है, कोई बात है। वाह जी वाह, आओ जी आओ भाई साहब, आओ लाला जी, जो भी कुछ कहना है। यहाँ पहचान किससे हुई? बेटे से। अलग अलग पहचान। कुछ की पहचान अपने स्वयं के गुणों से, अपनी तरह से हुई। बंधुओं, नंदा रानी का बेटा अभय कुमार। दुनिया में कुछ बुद्धिमान लोग हुए, साहित्य में उनका अलग स्थान है, उनकी अलग चर्चाएं, अलग बातें होंगी। जैसे मैं बताऊं, इन बुद्धिमानों की बात में कैसे कैसे बुद्धिमान हो गए, कैसे कैसे विचित्र लोग हो गए, बुद्धिमान हो गए। कोई नाम लोगे आप भी? लिया भाई, हमारे अजीत जी सहयोग दे देते हैं बीच में। बीरबल का नाम बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा बुद्धिमान आदमी था। उलझी हुई बात को सुलझा तो देता ही, उलट पुलट बात को वैसा कर देता, जहां उसको लपेटने की कोशिश करते वहां दूसरा व्यंग कसने वाला वो ही उसमें फंस जाता। एक बार बादशाह अकबर बीरबल बाग में गए, वहां माली ने उनके लिए आम प्रस्तुत किए, टोकरी में लाया, टोकरी रख दी, चलो भाई खाते हैं। बादशाह भी खाने लगा, बीरबल भी खाने लगा। खाते रहे, छिलके गुठली डालते रहे। खा चुके, खाने के बाद बादशाह ने पांव से अपने छिलके गुठलियां बीरबल की तरफ कर दी। बेगम आ गई, वो भी बैठी। बादशाह बोला, बेगम देखो ये बीरबल कितना भूखा था, इतने सारे आम खा गया ये, देखो। बेगम इतने सारे? बादशाह वाला, तुम्हारे सामने ढेर लग रहा, देखो गुठलियों का और छिलकों का, इतना भूखा था ये। बेगम ने कहा, क्यों बीरबल? बोले, बेगम साहिबा भूख तो लग रही थी, खाए तो सही, पर बादशाह सलामत, आप अपने तो बता दो, अपने क्या बता दो। देखो यूं ना करो, मेरे बताए तो अपने बताओ, अपने क्या बताऊं? आप तो छिलके गुठली साथ में खा गए, मेरे ये तो बच्चे हुए कम से कम, और आप तो छिलकर गुठली भी नहीं छोड़ी, इतनी भूख हमने नहीं देखी, इतनी भूख। बुद्धिमानों की बात। दक्षिण भारत में तेनालीराम का जिक्र आता है। तेनालीराम एक बहुत बुद्धिमान आदमी था, वो भी मंत्री था, बहुत बुद्धिमान था। जैन साहित्य में अभय कुमार का नाम आता है, बहुत बुद्धिमान था। पर इसकी एक और बात थी, ये निर्मल आत्मा था, राजनीति का ही आदमी नहीं था, निर्मल आत्मा था। इसने तो संयम लिया था, साधना की थी। इसका नाम तो इतना पावन और पवित्र है कि
जैनों के यहाँ एक परंपरा है, ये कब से आई ये तो नहीं मैं कह सकता, परंतु आप भी जानते होंगे, आपके बड़े बुजुर्ग भी वैसा करते होंगे। जब जैनों के यहाँ बही खाता लिखा जाता है, आजकल तो रजिस्टर बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, पहले बही लिखी जाती थी। जब बही खाता प्रारंभ करते थे तो बंधुओं उसमें 4 नाम लिखे जाते थे। पहला नाम लिखा जाता था गौतम स्वामी का, और लिखते क्या थे, गौतम स्वामी की लब्धि हो, उनकी कृपा बरसे। और दूसरी बार लिखी जाती थी अभय कुमार की बुद्धि हो, व्यापार करने के लिए बुद्धि चाहिए, तो यहाँ अभय कुमार का नाम लिखा जाता था। और तीसरा नाम लिखा जाता था धन्ना शाली भद्र की रिद्धि, ऐसा धन जैसा धन्ना और शाली भद्र के था। चौथा नाम लिखा जाता था कृत्य पुण्य कई वर्णा, उसका सौभाग्य। वो आदमी ऐसा सौभाग्यशाली था, जहां कहीं भी हाथ डालता माया के ढेर लग जाते थे। ये 4 नाम जैन परंपरा के लोग जो थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, वो पहले बही शुरू करने पर ये 4 नाम लिखते थे, उसके बाद आगे शुरू। अभय कुमार बहुत बुद्धिमान था बंधुओं, इसकी बहुत कथाएं, बहुत बातें हैं। अगर उन सब की चर्चा करेंगे तो मामला बढ़ जाएगा, मूल चर्चा रह जाएगी। अब मैं मूल बात पर आ रहा हूँ। नंदा इसकी माता थी, और ये सब बाकी राजा श्रेणी की रानियां थी, ये भी थे, इनके नाम अभी मैंने आपको बताए। इन्होंने संयम कैसे लिया, क्या बात बनी। कई बार कथाओं में समानता आ जाती है, उन समानताओं को देखकर हमें कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये भी वही है वो भी वही है। हो सकता 2 जगह पे वो बात घटित हो। हुआ यह था कि एक बार राजा श्रेणी भगवान महावीर के दर्शनों को गया था, प्रभु के दर्शन की बैठ गया। उस दिन न जाने क्या राजा के मन में आया, ऐसा विचित्र प्रश्न आया, और वो भगवान को नमन करके बोला, भगवान मेरी क्या गति होगी, मैं मर करके कहाँ जाऊंगा। भगवान ने कहा, श्रेणी इस समय तुम्हारे पास 7 नरकों के कर्म हैं। थोड़ा सा आप समझ लो, जीव के पास में एक तो कर्मों का संग्रह होता है, उसको सामान्य भाषा में कहो स्टोर होता है, सबके पास में है स्टोर। और थोड़ा सा कुछ ऐसा नहीं सोचना, जो तथ्य वो यह है, हर जीव के पास 4 नरकों के 4 गतियों के कर्मों का स्टोर है। आप बैठे हुए, आप कहोगे नरक कि हमारे साथ ये कर्मों का स्टोर है, सबके पास होता है, पता नहीं कब कहाँ क्या कर्म करके आए हुए हैं, कुछ मालूम है, केवल ज्ञानी जाने इस बात को। तो कहां से क्या क्या करके सब भीतर में पड़े, पर जाएंगे कहां। 4 में तो जाने से रह जाएंगे तो एक में। बंधुआ, उन कर्मों में से वर्तमान कर्मों का योग मिल करके जिस गति का बंद हो जाएगा, जाएंगे उसमें। स्टोर होना एक बात है, बंद होना दूसरी बात है। जिस गति का बंद होगा उस गति में जाएंगे। उस समय तक राजा की गति बंद ही नहीं थी, केवल कर्मों का संग्रह था। इतने ज्यादा कर्म थे, भगवान बोले 7वें नरक के कर्म लिए बैठा है तू। वो तो घबरा गया। भगवान थे, वो तो प्रभु थे, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मान लो कोई बात हमें पता हो ना, हमें नहीं कहनी होती, किसी को दुख होगा, लेकिन भगवान तो उसका कल्याण की बात कर रहे थे, इसलिए भगवान ने कहा तो 7 नरकों के कर्म लिए बैठा है। वो तो घबरा गया, एकदम से सोच में पड़ गया, क्या होगा बताओ। 7 नरक में इतने घोर दुख,
विचारधारा में परिवर्तन आया। बोले नरक में कभी साधु के दर्शन नहीं होंगे भाइयों, वहां साधु के दर्शन नहीं। और 3 गतियों में संभव है। पशु को भी दर्शन हो जाते हैं, कभी ज्ञान हो जाए। यूं तो पशु पहचानता नहीं कि ये साधु है, ये कौन है, परंतु जाति समण ज्ञान हो जाता है त्रियंच को, वो पहचान लेता है ये साधु है। देवता तो पहचानते ही हैं, और मनुष्य की तो बात ही क्या कहें। पर नरक में साधु नहीं होते, वहां दर्शन नहीं होते। उसके मन में क्या आया, वहां दुख भोगेंगे, जो कुछ होगा होगा, मैं कम से कम भगवान के साथ इतने संत हैं, मैं आज इनके दर्शन तो कर लूं, ये भाव है। तो राजा संतों के दर्शन करने लगा, सारी बात भूल गए। बस ये संत मुनिराज इनकी क्या बात, मन में क्या भाव आया। साधु जी ने वंदना नित्य नित्य कीजे, साधु जी ने वंदना पर युगान्ते सोर रे प्राणी, पर युगान्ते सोर रे प्राणी, नीच गति में ते नहीं जावे। कहाँ की बात कह दी, नीच गति नर गति, नीच गति में ते नहीं जावे। एम कहो जिन राय रे प्राणी, साधु जी ने वंदना। फिर मौका मिली न मिली, वंदना कर लो। बंधुओं, नगर में संत हो, भाव रखना चाहिए। आज कोई भी परिस्थितियां, वो बात अलग है। मैं तो सहज बात कह रहा हूं, नगर में संत हो, साधिया हो, तो दर्शनों का भाव रखो। कहीं पर गए हो, उस नगर में कार्य से गए हैं, लेकिन पता कर लो यहाँ कोई संत साध्वी हो तो उनके दर्शन कर लें। बड़ा पुण्य होता है इस बात का। जो संत के साध्वियों के दर्शन करता है, उसकी नीच गति नर गति नहीं होती। वो तो लग गया बड़ी श्रद्धा के साथ में एक एक संत के दर्शन कर, पसीना कोई बात नहीं, दर्शन करने। शरीर थकता है, राजा था, क्या काम पड़े उतना उठना बैठना करना, कोई बात नहीं, दर्शन करने। जितने भी साधु थे सबके दर्शन करके फिर भगवान के पास आकर बैठे। श्रेणिक बनते, आज तूने बड़ी कर्म निर्जरा की। बनते कैसे? तूने बड़े भावों से संतों की आज वंदना की। भगवान मेरा सौभाग्य है, ऐसा मौका कब मिलेगा। श्रेणिक तूने 6 नरकों के जो कर्म थे उनकी निर्जरा कर दी। भगवान वो कैसे? तूने इतनी भावना से वंदना की। भाइयों बहनों, याद रखना इस बात को। श्रेणिक ने अपनी निर्जरा की। आज भी कोई श्रद्धा से अगर वंदना करता है, उसकी भी वैसे कर्म निर्जरा होती है, पर भाव वो आने चाहिए, श्रद्धा नहीं चाहिए। एक नरक बाकी रह गए, तो एक बार और करिए। इतना काम एक बार की वंदना से हो गया, एक बार और करिए। उठने लगा। भगवान ने कहा वंदना तो कर सकते हो, पर वो लाभ नहीं होगा। क्यों भगवान, क्या बात? अब तेरे मन में स्वार्थ आ गया। भाई क्या क्या बताया भगवान ने? या स्वार्थ आ जाए। एक तो भाई गुरु को वंदना करें, दर्शन करें, तो ये भावना, अरे ये भावना ले लें भाई काम जा रहे, काम सिद्ध हो जाए, चलो मंगली सुनते चलो। इसमें और उसमें फर्क है बात का। यहाँ स्वार्थ है, चलो भाई काम के लिए वंदन मंगल पाठ सुन के जा रहे हैं, और एक श्रद्धा से सुनकर जा रहे हैं, दोनों मंत्र। अब स्वार्थ आ गया, फिर तो बात बनेगी नहीं। बैठ गए।
भगवान कोई तरीका है जिससे मेरी एक नर्क भी टल जाए? मुश्किल। भगवान कोई उपाय तो है तेरे से होगा नहीं। तब भगवान उसको 4 उपाय बताए थे। वो सारी कथा अगर सुनाने बैठूंगा तो भाइयों हर रोज तो 11 बजते हैं, फिर तो 2 ही बजेंगे चल करके अगर सारी कथाएं सुनाने बैठूं तो। बस इतना ही राजा सैनिक के मन में आया, मैं 4 बातें पूरी कर लूं, जिसमें एक सामायिक खरीदना भी था, जिसमें एक नौकारसी जैसा छोटा सा तप करना भी था, एक दासी से दान दिलवाना भी था, एक कसाई को हत्या करने से रोकना था। वो सफल नहीं हो पाया। तब उसने महल मां की एक बात कही, भाई हम तो अपने कर्म भोगेंगे, जाना पड़ेगा नरक में, लेकिन कोई अपना कल्याण करना चाहे, भगवान के चरणों में जाना चाहे, मैं उसको अनुमति देता हूं। जैसा 5वें वर्ग में कृष्ण महाराज का, वो तो और ज्यादा विस्तार से था, पर यह बात इन्होंने इस तरह से कहे, भाई कोई अपना कल्याण करना चाहे वह कर ले, हमने तो अपने दुख भोगने, हमने तो नरक में जाना है, पर और तो कल्याण कर लो, किसी का निमित्त अगर मैं बन जाऊं तो मुझे खुशी मिलेगी, कोई करना चाहे तो कर ले। तब ये 13 रानियां राजा के सामने आई थी। समझ गए भाई ये कथा? जिनके नंदा, नंदमती, नंदोत्रादि जो नाम लिए थे ये तब राजा के पास आए थे। इन्होंने कहा कि हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं। जो भी था समझाना करना वो किया था, परंतु इनका मन दृढ़ था। इन्होंने कहा है कि नहीं, हमारी भावना है। राजा ने कहा ठीक है, जो कल्याण करना चाहे कर ले, मैं हमारी तो गति बंधी हुई, हम तो क्या करें, कोई और उद्धार करता कर ले। आज्ञा मिली तो ये 13 की 13 इन्होंने भगवान के पास जाकर दीक्षा ली थी। वो सब वर्णन आप समझ लो। राजा ने शोभा यात्रा भी निकाली, राजा गया, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करी, और फिर इनकी वहाँ दीक्षाएं हुई, और फिर इनको चंदन बाला की शिष्या घोषित किया। उस समय साध्वी प्रमुखा ये थी चंदन बाला। इन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के विविध प्रकार की तप आराधनाएं की। बस इतना ही बताया, अनेक विध तप साधनाएं की। और फिर तप आराधनाएं करते हुए जब इन्होंने ये महसूस किया अब हमारा शरीर संयम साधना में साथ नहीं दे रहा, तब इन्होंने निश्चय किया कि हम संलेखना संधारा आदि धारण करके आत्म कल्याण कर लें। तब ये अपने गुरानी से आज्ञा लेगी कि हम संलेखना संधारा करना चाहते हैं। उन्होंने इसके बारे में समझाया, बताया। फिर आज्ञा प्राप्त होने के बाद में इन सब ने यथा समय जब जिसका था जैसा अनुभव किया, इन्होंने संलेखना संधारा व्रत धारण कर आत्मरमण करते हुए, कर्मों की निर्जरा करते हुए, जीवन के अंतिम श्वास में इन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया। इस नश्वर देह को छोड़ करके ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त, ये 7वें वर्ग का 13 महासतियों का चरित्र वर्णन। पर यहाँ बहुत सारे सवाल हैं जो नारी के प्रति आस्था रखते हैं। आस्था इस रूप में कि नारी भी एक आत्मा है और नारी भी समर्थ है, नारी भी आत्म कल्याण कर सकती है। उनके लिए तो ये बड़ी अद्भुत बात है। परंतु संसार में ऐसे भी लोग हैं जो नारी को पुरुष से नीचा मानते हैं। एक छोटा होता है कि नीचा होता, नीचा मानते हैं, कुछ नहीं, स्त्री जात कुछ नहीं होती। ये बात
कोई व्यक्ति मूढ़मती कुछ वो कहे तो एक अलग व्यक्तिगत बात, ये सामूहिक चिंतन भी है, पूरा वर्ग का चिंतन भी है। धर्म और संप्रदायों में ये बातें रही हुई है कि नारी को नीचा मानते, छोटा मानते। चिंतन के थोड़ी सी बात आपको बताता और कहता चलो। कवियों ने तो यूं कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यानी तुम्हारे प्रति पूरे जगत की आस्था, तुम श्रद्धामय हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी को गंगा जैसी उपमाएं दी गई, नारी के लिए अनेक प्रशंसा की बातें कही गई और नारी को पूजनीय बताया गया। इस पूजनीय भाव के अंदर बंधुओं मनुस्मृति में कहा, नारी कि जहां पर पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। विषयांतर लग रहा होगा पर मैं अपनी बात की पुष्टि में ये बात आपको बता रहा हूं। मनुस्मृति में जो वैदिक धर्म का प्रामाणिक ग्रंथ है उसमें कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का आदर सम्मान और पूजा होती है उन घरों में देवताओं का वास होता है। रमन्ते तत्र देवता। और कहा, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते। जब नारी का सत्कार नहीं होता, आदर नहीं होता, सर्वास तत्रा फला क्रिया, वहां के सारे धार्मिक अनुष्ठान व्यर्थ होते हैं। क्या सुन रहे हो आप? सारी धर्म क्रिया ये सब व्यर्थ हैं। जहां नारी का उत्पीड़न हो, नारी को सताया जाए, नारी को दुख दिया जाए, वहां सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। वैदिक धर्म में ये भी कहा है, बिना स्त्री के साथ बैठे यज्ञ पूर्ण नहीं होता। श्री राम ने जब यज्ञ करवाया था उस समय सीता का अपहरण हो चुका था, तब यज्ञ कैसे होगा? और वो यज्ञ था विजय के लिए, लंका जीतने के लिए। अब सीता तो लंका में थी। मैं परंपरा की मान्यता बता रहा हूं कि वहां एक सीता की आकृति, कोई कहता मिट्टी की, कोई कहता सोने की, बनाकर साथ रखी गई। उस बात को यूं पूरा किया गया और तब यज्ञ किया गया। इसका अर्थ हुआ कि बिना नारी के धर्म क्रियाएं पूरी नहीं हो पाती। ये भी धर्म शास्त्रों का कहना है। और बंधुओं, ये भी वचन है, ये भी कुछ बातें हैं कि ढोल गंवार पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब पीटे जाने के काबिल हैं। ढोल को जितना पीटो उतनी आवाज आएगी। और मूर्ख आदमी को धमका के काम लिया जाता है, पशु को पीट कर काम लिया जाता है, नारी को डांट कर काम लिया जाता है। मैं नहीं कह रहा ये बात, हम तो आदर सत्कार की बात कह रहे हैं। स्त्री का सत्कार और आदर होना चाहिए, वो बराबर के अधिकारी है। जैन धर्म में नारी को बराबर का अधिकार दिया गया, इसीलिए यहाँ मोक्ष की बात आई। तो इन सब के लिए बताया कि इन सब ने केवल ज्ञान पाया और फिर नश्वर देह का परित्याग करके ये सब मोक्ष में गए। कितनी बड़ी उपलब्धि है यह नारी के। तो नारी कोई नीच या दोयम दर्जे का नागरिक वो नहीं होती। नारी भी बराबर का अधिकार रखती है। जैसे पुरुष की आत्मा ऐसे ही नारी की आत्मा। और जहां तक शरीर के बल की बात है, बंधुवास तो युग नारी का प्रगति का युग है। पढ़ाई के अंदर भी आप देख सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में देख सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में देख सकते हैं। सब जगह नारियों का बराबर क्या, कई जगह तो पुरुष से आगे है नारी। और जैन धर्म ने तो ये दर्जा बहुत पहले दिया हुआ है
कि जैसे पुरुष साधक मोक्ष में जाते हैं, ऐसे ही नारी साधिकाएं भी मोक्ष को प्राप्त करती हैं। इन्होंने मुक्ति मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह से 7वां वर्ग पूर्ण होता है। जम्बू स्वामी ने प्रार्थना की, गुरुदेव हम 8वें वर्ग में किन महान आत्माओं का जिक्र है, उनके बारे में सुनना चाहते हैं। तब सुधर्म स्वामी ने बताया 8वें वर्ग में भी महासाधियों का वर्णन और जिक्र किया गया है। इसमें 10 महान आत्माओं का जिक्र है। इनके क्रमशः नाम इस प्रकार थे: काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा, महासेन कृष्णा। ये 10 नाम। बंधुओं, ये 10 भी राजरानियां थी। और इनका संबंध कहां से था? ये 10 भी राजा श्रेणी की रानियां। आपने तेरे की बात सुनी और आपने ये भी सुना कि राजा ने कहा भाई कोई कल्याण करना चाहे तो कर ले, भाई अपनी तो गति जो है ऐसी है, इस तरह की है। तो इन्होंने दीक्षाएं ली 13 ने। इनका प्रसंग कुछ और तरह से है। इन 10 का जो वर्णन है वो कुछ और तरह से। उसको जानने के लिए हमें पहले कुछ पृष्ठभूमि जाननी पड़ेगी कि भी कैसे, क्या बात थी, क्या मामला था, कैसे इन्होंने दीक्षा ली, क्या हुआ, क्या प्रसंग थी, क्या चर्चा थी। इसके लिए हमें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, राजा श्रेणी का चरित्र जानना। महावीर के युग का ये राजा था, प्रभावशाली राजा था। कौन? श्रेणी। मगध इसके देश का नाम था। वर्तमान में जो मगध है ये कई हिस्सों में बट गया। गुजरात और महाराष्ट्र, कुछ बिहार, इस तरह से बट चुका है। पहले ये सारे स्टेटें मिलाकर जो वर्तमान के प्रदेश हैं, इनको मिलाकर के मगध प्रदेश यहां था। विशाल साम्राज्य था। इसकी राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी अब भी है। इस समय ये बिहार में पड़ती है, राजगिरी नगर। इतिहासकारों का यही थी वो नगरी जहाँ पर महावीर पधारे थे, जहाँ पर राजा श्रेणी का राज्य था, उसकी राजधानी थी, यही थी, वर्तमान में है। राजा श्रेणी, अब कोई व्यक्ति राजा बनता है ऐसे तो नहीं बन जाता। बुद्धिमान था, पराक्रमी भी बहुत था, और इसके साथ में, पराक्रमी होने के साथ में, ये राजनीति की बातें, ये सब बड़ा अपने युग का बहुत ही विचित्र व्यक्ति था। ये बंधुओं कुछ प्रसंग ऐसे बने थे, ऐसे कुछ बातें हुई थी कि ये पहले नास्तिक था, किसी धर्म को ये मानता ही नहीं, सब ढंग है, पाखंड है, कुछ नहीं होता ये, इसके ये आस्था थी। फिर कुछ परिवर्तन आए। उन परिवर्तनों में कई बातें हैं इतिहास में। ये फिर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। बंधुओं, मेरा सोचना यह है, कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाए, ये बात बाद की है कि वो कौन से धर्म का अनुयायी हुआ। नास्तिक से आस्तिक हो जाए, ये उसकी प्रगति है। नास्तिकता खराब है। किसी धर्म का अनुयायी होना, अगर उसमें अहिंसा है तो कोई बुरी बात है। व्यक्ति बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, और इन्हीं दिनों, इन्हीं प्रसंगों में इसका विवाह राजकुमारी चीलना से हुआ। चीलना
राजा चेटक की पुत्री थी। ये बड़ा ऐतिहासिक मामला है। चेलना की जो बात है वो ये, जो भगवान महावीर के माता थी त्रिशला, कुछ इतिहासकारों के अनुसार त्रिशला चेलना की भुआ जी लगती थी। कुछ ने कहा बड़ी बहन थी। ये तो इतिहासकारों के मसले हैं, हम इसको नहीं सुलझा पाएंगे। यहां तो केवल मैं इतना बता रहा हूं, ये सब मामला राजघरानों का आपस में कैसे जुड़ा हुआ था कि राजा सिद्धार्थ का और चेतक का किस तरह क्या संबंध रहे होंगे राजघरानों के, इधर श्रेणी का संबंध किस तरह से था, ये राजघराने आपस में जुड़े हुए थे। चेलना धार्मिक थी, जैन धर्म को मानने वाली थी। अब उसका विवाह हो गया श्रेणिक से, और तो सारी बातें ठीक थी, पर धर्म के मामले में टकराव रहता था आपस में। चेलना जैन धर्म की बात कहती, वो उसका मजाक उड़ाता। अब कुछ भी हो, कितना प्रेम प्यार हो, लेकिन पुरुष के अंदर एक थोड़ा सा अहंकार तो रहता ही है। मैं पति हूं, अपनी बात को जबरदस्ती थोपना, कुछ ऐसा करना, बस ऐसी स्थितियां वो कोशिश करता था चेलना को शर्मिंदा करने की। कुछ नहीं है, क्या तो धर्म की बात करती है, वो उसको समझाने की कोशिश करती थी जैन धर्म के बारे में। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रही, और बंद हुआ फिर प्रसंग आया कि राजा श्रेणी का अनाथी मुनि से मिलना हुआ था। वहां उसको धर्म बोध मिला, और तब से वो जैन धर्म का अनुयायी हो गया। अब बात यहां से शुरू करेंगे। राजा श्रेणी कभी नास्तिक था, कभी कोई विचारधारा में रहा। अब ये जैन धर्म में, भगवान महावीर में परम आस्थावान, इतनी श्रद्धा हो गई, इतनी श्रद्धा हो गई, इसकी श्रद्धा की चर्चा इंद्र की सभा में भी हो पड़ी। देखो कितनी श्रद्धा होगी बंधु, कि देवलोक में भी चर्चा चल पड़ी। और स्वयं इंद्र महाराज ने कहा भरी सभा में, देवों की सभा में, कि वर्तमान में पृथ्वी के ऊपर राजा श्रेणी धर्म में जितनी श्रद्धा रखता है, ऐसा कोई श्रद्धालु दूसरा बहुत कठिन है। और ये भी कह दिया, उसको कोई देव, दानव, मनुष्य, राक्षस, कोई उसको विचलित नहीं कर सकता, वो इतना श्रद्धावान है। ये छोटी बात है भाई। श्रावकों, पानीपत वालों, बोलो, देवता इंद्र महाराज ये कहें, कोई उसको विचलित नहीं कर सकता, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब एक और बात है कि ये उंगलियां बराबर नहीं होती, सबकी सोच बराबर नहीं होती, चाहे देव हो चाहे मनुष्य हो। वहां उस सभा में दो देवता बैठे हुए थे, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, बोले लो, इंद्र महाराज की एक खास बात है, जिसकी तारीफ करने लगेंगे ना, ये कोई हो, उसको तो आसमान में इतना ऊंचे ले जाएंगे, देवताओं से भी बड़ा बना देंगे। बोलो, आदमी में ताकत है इतनी कि वो देवता के आगे ठहर जाए। और क्या कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि भी देवता भी डिगा नहीं सकता, चलो अपन चलते हैं। और इंद्र महाराज के बाद झूठी करेंगे, और फिर आगे कहेंगे कि आप सोच के भूला करो, यूं ही किसी के प्रशंसा मत कर दिया करो, आप चलो चलते हैं, चलो। दोनों वहां से स्वर्ग से उन्होंने प्रस्थान किया और दिव्य गति से पृथ्वी के ऊपर आ गए। देखा राजगिरी राजा
मौका लगाओ, इसको कहीं से विचलित करने का कोई बनाओ। उन्होंने ये देखा कि सुबह सुबह राजा सैर करने के लिए जाता है, ये मौका ठीक, अकेला ही होता उस समय, ये इससे मिलने का बढ़िया मौका है। बंधुओं, उन देवताओं ने क्या किया, यूं कहो क्या जुल्म किया, क्या किया उन्होंने। उन दोनों देवताओं ने, एक ने साधु का रूप बना लिया, एक ने साध्वी का बना लिया, क्योंकि श्रद्धा डिगानी थी ना, श्रद्धा तोड़नी थी ना, और ये दिखाना था। वो क्या देवता भी डिगा नहीं सकता इनको, ये दिखाना था, दिखाते हैं इसको। एक साधु बन गया, एक साध्वी बन गई, और वो आगे से जिधर राजा जा रहा था उधर से आ रहे थे। उस देवता साधु बने रूप में उसने कंधे पर मछली पकड़ने का जाल डाल दिया और आ रहे थे सामने से। कोई डर नहीं किसी का, जरा सा भी भय नहीं कि कोई देखेगा क्या कहेगा, साधु है मछली का ये कंधे में डालना, कुछ ऐसे आ रहे हैं बड़े उसके साथ में, परवाह ही नहीं किसी की। राजा जा रहे थे, राजा ने देखा सामने सुबह सुबह का ये समय एक साधु और एक साध्वी आ रहे हैं। ये क्या बात, ये तो कोई मर्यादा नहीं, इस तरह से अकेला साधु अकेली साध्वी, इस तरह से कई हों तो बात और होती है, कोई ऐसा प्रसंग हो। यहाँ तो कोई ऐसा भी नहीं, कोई भी चोरी डकैती, कोई ऐसा भी कोई मामला नहीं। और ये क्या, इसे कंधे पर जाल डाला हुआ है। जब आमने सामने आए, राजा ने क्या अद्भुत परिचय दिया, व्यवहार निभाया। क्या निभाया महाराज, ये व्यवहार निभाया। मन में श्रद्धा तो दूर है, तो बड़ा भारी विद्रोह की बात होगी कि ये, पर बात करने के लिए व्यवहार निभाया महाराज। हाँ जी, जो भी शब्द कहा उन्होंने। कहां से आ रहे हो? वो तालाब पर गए थे। वहां किस लिए गए थे? इसका मछली खाने का मन था, मछली पकड़ने गए थे। कहते हैं कि कैसा लग रहा, कथा है। बोले इसका मछली खाने का मन कर रहा था, मछली पकड़ने गया। आपको शर्म नहीं आती? साधु होकर इतनी खोटी बात, इतनी बुरी बात, ऐसा तो सदगृहस्थ भी नहीं करे। और आपने इतनी बुरी बात कह दी, इतना बुरा काम। हमने क्या बुरा काम कर दिया? इससे ज्यादा बुरा काम क्या होगा? राजन, आपको राजनीति की बात पता है, आपको धर्म जगत की बातें नहीं पता है। क्यों धर्म जगत की बात मुझे क्यों नहीं पता? आप राज की बात जानते हो। आप मेरे को कह रहे हो बुरा काम कर दिया। क्या बुरा काम कर दिया? ये जितने महावीर के साधु हैं ये भी सारा यही करते हैं। ये सबसे बड़ा बहाना है कि दुनिया करते, और भी तो करते हैं, अपना दोष छिपाने के लिए दूसरों का नाम लेते हैं। उन्होंने तो जानबूझ कर लेना था। बोले और भी तो मांसाहारी, और भी तो मांस खाते हैं, कोई चोरी छिपे ले आता, कोई कैसे कर लेता, कोई कहीं से ले आता। आपने हमारे लिए बुरा काम बता दिया। देखो ऐसा मत बोलो, राजा बोला, प्रलाप मत करो, ऐसा मत बोलो, आप अपनी बात करो। साधु तो परम पावन मंगल मूर्तियां होते हैं, उनके तो दर्शन कल्याणकारी होते हैं। तुम ऐसे मंगल मूर्ति कल्याणकारी आत्माओं के लिए अभद्र बोल रहे हो, आक्षेपपूर्वक बोल रहे हो उनके लिए। अपनी बात करो, तो हम सही बता रहे हैं, आपको क्या मालूम? बोले मैं जानता हूं इस बात को। आप बात सुनो, देखो ऐसे फिरने की मैं इजाजत नहीं दे सकता अपने राज्य में। नहीं तो मैं अंदर करूंगा। अगर तुमने साधुपने में नहीं रहना है, आप गृहस्थ में जाओ, तुम्हारे रोटी पानी का प्रबंध कर दूंगा मैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। वो बोले राजन जाओ, छोड़ो इन बातों को, सारे ऐसे हैं। कोई चोरी से काम करता, कोई दिखा के काम करता। हम चोरी पसंद नहीं करते, हम तो खुलेआम करते हैं जो कुछ करना होता है। इसलिए जाल लाया था मैं और मछली पकड़ने गया था, हम कब मना कर रहे हैं? राजा थोड़े से उग्र हुए।
वो देवता अपना ज्ञान लगाकर बार बार अंदर में झांक कर राजा के ये देखते रहे कि भगवान के प्रति क्या भगवान का धर्म है, या क्या हमारे साधु हो गए, इसके मन में कहीं भाव आया या नहीं आया, वो ये देखते रहे। उसके मन में कहीं भी अनास्था नहीं आई। शाम को बहुत बड़ी बात है, जरा भी अश्रद्धा नहीं आई साधु साधियों के लिए, धर्म के लिए और भगवान के लिए। इसीलिए तो कहा श्रद्धा परम दुर्लभ। ये श्रद्धा दुर्लभ नहीं, परम दुर्लभ होती है। जरा से कोई बात सामने आए सबसे पहले हमारी तो श्रद्धा उतर गई। अरे श्रद्धा ठीक नहीं है तो देख लो, श्रद्धा उतर गई। बात क्या थी समझने की कोशिश करो, क्या से क्या मामला था। नहीं जी, ऐसी श्रद्धा जो कभी न टूटे न डिगे, देवताओं का प्रयत्न भी व्यर्थ हुआ, कहीं भी मन में जरा भी कोई भाव नहीं आया अनास्था का। गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे संयतेन्द्रिय। जो श्रद्धावान होगा वो ज्ञान प्राप्त करेगा। जिस समय श्रद्धा नहीं है, किताब तो पढ़ ले, ज्ञान नहीं पा सकता। ज्ञान पाएगा श्रद्धावान, और जिसमें श्रद्धा होगे जो ज्ञान पाएगा वही संयम का पालन करेगा, इंद्रियों का निग्रह वही करेगा जिसमें श्रद्धा होगी। राजा ने कहा नहीं, आप महावीर उनके धर्म और साधु साधुओं के लिए प्रणाम मत करो, आप अपनी बात करो। और ये उन्होंने तो बहुत सारी बात बना दी। कुछ के कुछ जो बना सकते थे, देवता थे, कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। उन्होंने बड़ी कुछ वितंडा करी, राजा का मन नहीं हिला, उसकी श्रद्धा नहीं हिली, जरा भी फर्क नहीं पड़ा। देवता थक गए, बोले ये तो बहुत पक्का है, जरा सा भी इसमें फर्क नहीं आया। अगले क्षण माया समेट और सामने दो देवता भव्य वस्त्र आभूषण और दिव्य शरीर मुकुट लगाए हुए और सामने खड़े थे। राजा ने एक बार को आंखें मली, ये मैं सपना देख रहा हूं, क्या मामला है? अभी तो खड़े थे दो और ये सामने क्या देख रहा हूं। उन्होंने कहा राजन हम आपका नमन करते हैं। भाई तुम कौन हो, मेरी समझ में नहीं आई बात। बोले हम देवता हैं। अच्छा फिर भाई ये क्या मामला था? वो साधु साहब बोले हम ही थे, वो हमने ये अपना रूप बनाया हुआ था वो साधु साध्वी का। अच्छा अच्छा क्यों भाई ऐसा क्यों किया तुमने? किसी की श्रद्धा खराब हो जाएगी, किसी को नुकसान पहुंचेगा। बोले हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे। मेरी परीक्षा लेने के लिए? हाँ जी, आपकी श्रद्धा की प्रशंसा इंद्र महाराज ने की थी, हम तो देखने आए थे। धन्य हो आपको, आपकी इतनी बड़ी श्रद्धा, इतनी बड़ी भक्ति, धन्य हो आपको, बार बार धन्य। देवताओं ने कहा राजन जो आपने मांगना हो वो मांग लो, पानी बतवा लो, मौका पड़ा हुआ है बस। हाँ जी जो मांगना हो वो मांग लो। अच्छा जी अजी जी यार बैठो, पर देवता कहां से लाऊं मैं जो कहते इस बात को? मैं तो शुभकामनाएं दे सकता हूं और देता हूं, हर रोज देता हूं सबके लिए शुभकामनाएं। राजा बोला मुझे तो कुछ नहीं मांगना। नहीं, जो आपकी इच्छा हो वो मांग लो। कभी किसी व्यक्ति ने देवता की साधना की थी, किसी संत से मंत्र लिया था। एक दिन देव प्रकट हो गए, सामने आ गया। आ जाते हैं ये बात नहीं कि ना आए, कोई साधना करने वाला चाहिए। देव आ गया, सामने आ गया। उसने देव को देखा, साधना करने वाला हाथ जोड़े। देवता ने कहा बोलो क्या चाहते हो? किस लिए मुझे याद किया, किस लिए मुझे बुलाया? वो कुछ सोच में पड़ गया। देवता बोला बोलो बोलो, कोई शर्म की बात नहीं, कोई संकोच नहीं, जो तुम्हें चाहिए बोलो। फिर पूछो कुछ बोलोगे? पानी बतवा लो। उस व्यक्ति को कुछ स्फुरना हुई, कुछ विचार आया। व्यक्ति ने कहा देवता से
कि महाराज आप मेरी किस्मत से एक कण ज्यादा, सुन लेना, मेरी किस्मत से एक कण ज्यादा, और जब मुझे मिलना है उससे एक क्षण पहले आप जो दे सकते हो वो दे दो। समझ आ गई बात भाई? किस्मत से कितना ज्यादा मांगा? एक कण ज्यादा बस। और जब मिलना है, जिस समय मिलना उससे एक पल पहले दे दो। देवता बोला ये नहीं मैं कर सकता, तेरी किस्मत से ज्यादा नहीं दे सकता और समय से मैं पहले नहीं दे सकता। व्यक्ति ने कहा फिर आप करोगे क्या? जब आप कर ही नहीं सकते फिर आप बताओ आप दोगे क्या? देवता ने कहा मैं केवल निमित्त हूं, सब होगा तेरे कर्म से। मैं केवल निमित्त हूं, और निमित्त में दुनिया हमें देखती है कि हमने कर दिया। किस्मत से ज्यादा कोई नहीं दे सकता, समय से पहले कोई नहीं दे सकता। किसी को सब्र संतोष हो तो रखो, सब्र संतोष न हो तो भी ठीक, हमें याद करो हम निमित्त हैं, देने वाले कोई नहीं है। राजा ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ प्रभु की कृपा है। फिर भी बोलो कुछ महाराज आपको चाहिए तो बताओ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा देव दर्शन खाली तो नहीं जाते, कुछ तो देना पड़ेगा इसको। एक देवता ने गले पर हाथ डाला, अपना दिव्य देदीप्यमान चमकता हुआ हाथ उतारा। लो महाराज हमारी ओर से भेंट है। नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भेंट मना नहीं कर सकते आप न मांगो, ये आपकी मर्जी है, पर कोई अगर आपको भेंट दे आप राजा मना नहीं कर सकते। चुप हो गए, ले लिए। दूसरे देवता ने कानों के कुंडल उतारे अपने। लो महाराज हमारी ओर से। भाई ये रहने दो। नहीं जी हमारी भेंट है, हम आए हैं तो खाली नहीं जाएंगे, देकर जाएंगे। देते क्या इनकी विशेषता है? राजा ने पूछा। बोले जो इन्हें पहन लेगा ना वो साक्षात देवता प्रतीत होगा। इतना सुंदर, अद्भुत, इतना प्रभावशाली, और सब तरह से कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को कुछ कर नहीं पाएगा। इतना इनका दिव्य चमत्कार है, ये हमारे आभूषण है, ये देव स्वरूप है। अच्छा भाई चलो, नमस्कार करके वो तो चले गए। जाते जा करके इंद्र को वही कहा जो आपने कहा था, वो परम सत्य रहा, जो कुछ था वो ठीक रहा। राजा सैर करके लौटे। चेलना मिली महलों में, और भी बहुत थे। चेलना महाराज, आज तो एक बात कमाल हो गई। क्या बात हुई? देखो तो ये तो बड़े सुंदर आभूषण कहां से लाए? सुबह सुबह कहां मिले? ये कैसे मिले? घटना बता दी। चेलना ने भगवान को याद करके हाथ जोड़े। प्रभु ये आपकी भक्ति का फल है कि देवता भी मेरे पति को इस तरह परीक्षा लेने आए, और ये इतने दृढ़ रहे धर्म के अंदर, इतने आस्थाशील रहे। धन्य हो, धन्य हो। राजा ने दोनों चीज चेलना को दे दे। चेलना ले रख ले, ये तेरी, क्योंकि तेरे से धर्म मिला था मेरे को, और मैं तो धर्म से विरुद्ध आदमी था। ले तू रख। महाराज किसी को भी दे दो, बहुत सारे रानियां, नहीं नहीं ये तेरे को दी। उसने उठाकर सहज भाव से वो रख लिए। ये हार और कुंडल जो हैं ये आगे चलकर मुसीबत बन गए। आप कहेंगे मुसीबत आई थी, आए जो थे वो मुसीबत नहीं, मुसीबत तो और कारणों से बने, लेकिन इनका नाम भी बीच में जुड़ा। आगे चल करके रानी ने उठा करके वो रख दिए। जब कभी कोई उत्सव होता तो रानी पहनती, उसकी चीज थी। सबका ध्यान रानी की तरफ जाता, सब देखते रहते। एक तो देवमय होने से जो भी उम्र रही उसकी तो मैं क्या करूं, वो युवती दिखाई देती सबको, और अत्यंत सुंदरी दिखाई देती सबको। सबकी नजर रहती भाई ये कोई चीज है इसके पास में, जब ये इसको धारण करती है तब ऐसा होता है। महलों में चर्चा रहती थी रानी के पास गजब की चीज है, अद्भुत चीज है। बंद वो दोनों चीजें रानी के पास रहे।
राजा के पास में एक और चीज थी, उसका जिक्र करना भी जरूरी है। वो एक और चीज क्या थी? राजा के पास में एक हाथी था। हाथी तो बहुत सारे होंगे, राजाओं के पास हाथी तो रहते ही हैं, पर वो हाथी एक ही था, उसके बराबर, उसके साने। राजा के पास तो क्या, उस जमाने में दूसरा हाथी नहीं था वैसा। आपके मन में जिज्ञासा आई होगी भी क्या बात थी, उस हाथी क्या विशेष था? उस हाथी को जाति सुमरण ज्ञान था, उसको जाति सुमरण ज्ञान, अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। उस ज्ञान के साथ सारे हालातों का, बाहर का, सब चीजों का उसको ज्ञान रहता था। वो पहचानता था अच्छे से, तो पहचानते सारे जानवर हैं, पर उसको तो ज्ञान था। वो तो एक चीज के साथ सारी चीजें जानता, पहचानता था। इसलिए वह ऐसे काम करता था जैसे मनुष्य काम करता है। मनुष्यों के काम जैसे भी राजा आया तो आदमी तो हाथ जोड़ के जैसे खड़ा होगा, रास्ता छोड़ेगा, कुछ करेगा। वो अपने आप ही देखा भी कोई आ रहा है, मेरी सवारी के लिए आ रहा है, राजा साहब आए हैं, अपने आप से बैठ जाना, सूंड से उठाकर अपने कमर में बैठा लेना और कुछ करना। ये मनुष्योचित जो आचरण होते हैं ऐसे, वो ऐसे आचरण करता था। सब लोग बड़े हैरान थे और राजा भी इसको बड़े संभाल के रखा हुआ था। कभी इसको कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई कष्ट ना हो जाए। कभी युद्ध में जाना पड़ा, अचानक अपने वीरता दिखाए, क्योंकि वो पशु तो था शरीर से, लेकिन उसकी मानसिकता कुछ और थी। ज्ञान होने से वो सारी स्थितियां समझता था। हमारा इधर से होगा, मैंने इधर से बचना है, इधर आक्रमण कर दूंगा तो ये परास्त हो जाएंगे। वो इसीलिए जहां भी जाता था युद्ध में जीत करके आता था। उसका बड़ा नाम था। राजा ने उसको अपना पाठ का हस्ती बना, भाई मैं इसके ऊपर जाऊंगा, कहीं भी आना जाना होगा, कुछ होगा। वो राजा की अपनी चीज थी। बंधुओं, समय व्यतीत होता गया। राजा महावीर का उपासक था, धर्म ध्यान वाला था, सब बातें थी, लेकिन जो कर्म कर रखे थे, बांध रखे थे, और जो बंद हो चुका था वो तो भोगने थे। जब समय आएगा तो भोगने पड़ेंगे। अब राजा का आयुष कर्म शनै शनै नजदीक लगता चला गया। आखिरी समय के करीब राजा पहुंच गया। निमित्त बनने शुरू हो गए। कोई न कोई तो निमित्त बनेगा। कोई सहज रूप से प्राण छोड़ देता है, कोई युद्ध में मारा जाता है, कोई बीमारी भोग कर मरता है, तो अलग अलग स्थितियां हैं। उसका अंतिम समय करीब आया, हालात बनने शुरू हुए। चेलना के, समझ रहे हो, 3 बेटे थे चेलना के। राजा श्रेणी के, यूं कहूं राजा के बेटे, राजा के तो बहुत सारे बेटे थे, अनेक रानियों से अनेक पुत्र थे। सवाल है यहां कथा प्रसंग का। चेलना से 3 बेटे थे। बड़े का नाम कौणिक था, एक का नाम हल था, एक का नाम विहास था। ये 3 बेटे थे। जो 2 छोटे थे वो तो अपनी मस्ती में मस्त थे, उन्हें कुछ नहीं मतलब किसी बात से। ये जो कौणिक था, इसमें बड़ी राज्य की अभिलाषाएं थी। ये कल्पना करता था राजा के बाद मैं राजा मैं बनूंगा, उसके बाद मैंने ऐसे राज्य का विस्तार करना, मैंने ये करना। जैसे महाभारत में दुर्योधन की बातें आती हैं, बस ये कुछ इसी तरह की सोच वाला था। और बताना कुछ इतिहास में ऐसे बेटे हुए, किन्हें बेटा कहें या क्या कहें। जैन साहित्य में इसका नाम है कौणिक, वैदिक साहित्य में कंस का नाम है। आखिर कंस भी तो किसी का बेटा था। कंस ने क्या किया था? अपने पिता को किसमें, अपने पिता को जेल में डाला।
और भी इतिहास में नाम आते हैं। औरंगजेब ने भी अपने पिता को कैद में डाला था। व्यक्ति कितना सोचता है, मेरी संतान, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा करेंगे, पता नहीं क्या सेवा करेंगे, क्या सोचता है। वैदिक साहित्य में लिखा है, ऐ पुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसका बेटा ना हो उसकी तो गति नहीं होती, उसकी तो आत्मा भटकेगी। बेटा होगा, पिंडदान करेगा तो जाके उसकी गति होगी। बेटा होना इतना ज्यादा जरूरी है। इसी तमन्ना ने बंधुओं बेटा बेटी में फर्क डाला हुआ है कि जो होगा बेटा करेगा। जहां तक सेवा की बात है, बेटी जितनी सेवा कर देती है बंधुओं, हमने तो देखा भी इस बात को। बेटा कई तो क्या कहूं, पुत्र ऐसे कुपुत्र होते हैं, इतना माँ बाप को सताते हैं, कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन आदमी का मोह है बेटे के प्रति। राजा की भी कल्पनाएं थी, मेरा बड़ा बेटा तो यही है, ये पता नहीं क्या करेगा, क्या होगा और कितना मेरा नाम करेगा, पता नहीं क्या क्या सोचा होगा। सैनिक ने भी, अब उस बेटे की बात सुन लो, वो पुत्र नहीं कुपुत्र था। ये बुढ़ा तो मरने का नाम नहीं लेता, वो ये सोचा करता। भाइयों देखो, उसकी सोच ये थे, ये मरने का नाम नहीं लेता। इतनी उम्र हो ली और मरता है नहीं। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर राज मिला तो मैं करूंगा क्या बुढ़ापे में? ये तो जवानी की उम्र है, अभी तो राज की उम्र है। राज करूंगा, सुख भोगूंगा और दुनिया में नाम करूंगा, अपना कितनी इज्जत कमाऊंगा। ये मरे बाप तो काम चले। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। मैं तो बंधुओं माता पिता की सेवा की शिक्षा दे रहा हूं। वो सोच रहा है ये बुढ़ा मरे तो बात बने। अब किसी के कहने से कोई क्यों मरने लगा? अपनी उम्र पे आके मरेंगे। उसके मन में आया यूं नहीं बात बनेगी, पिता को राज गद्दी से उतारा जाए तब बात बनेगी। और उतारे कैसे गद्दी से? ऐसे थोड़ी होगा। और भी तो भाई हैं मेरे, वो सारे के सारे कल को आकर के विद्रोह कर देंगे। उसने किसने, कौन एक ने गुपचुप एक मीटिंग बुलाई और वो बुलाई अपने भाइयों की। ये अपने वाले छोटे भाइयों की नहीं, और रानियों के जो बेटे थे उनकी बुलाई। उनमें से बंधुओं 10 के नाम आए। जो काली रानी थी, जिसका नाम अभी 8वें वर्ग में पहले आया, इसका बेटा था, इसका नाम काली कुमार था। माँ के नाम पर रख देते थे पहले। सुकाली रानी का बेटा सुकाल कुमार था। महाकाली रानी का बेटा महाकाल कुमार था। ये 10 रानियां थी, इनके एक एक बेटा था। इसने 10 की मीटिंग बुलाई, गुपचुप बुलाई और बुलाकर कहा, हाँ भाई जीवन में कुछ सुख पाना चाहते हो? बोले क्यों नहीं चाहते हैं। राज चाहते हो? बोले क्यों नहीं चाहेंगे, चाहते हैं। बोले ये पिताजी तो मरते नहीं, बताओ कैसे करें? बोले भाई इसमें क्या कर सकते हैं? वो बोला मेरी योजना सुनाओ। मैं पिताजी को पकड़ करके जेल में डालूंगा और सेनापति सबसे पहले मैं 60 गांठ बनाऊंगा, तुम मेरा साथ दे देना। हमें क्या फायदा होगा? बोले फायदा सुन लो, इस राज्य के 11 हिस्से कर लेंगे, मगध के 11 हिस्से कर लेंगे, एक एक हिस्सा मिल जाएगा, अपना अपना राज लेकर मौज करना। तो लालच बड़ी बुरी चीज होती है, सब लालच में बह जाते। जब उन्होंने ये सुना कि हम राजा बन जाएंगे, छोटा राज्य रह जाए कोई बात नहीं, राजा तो हो जाएंगे, राजा कहलाएंगे दुनिया में, हम राजा के रूप में जाने जाएंगे। बोले भाई अगर ऐसा करो हमें हिस्सा दे दो, हम तेरे साथ हैं, मैं हिस्सा दे दूंगा, पक्की बात होगी। बोले ठीक है। उसने तो जी सेनापति को अपने हक में कर लिया और बड़े बड़े अधिकारियों को भी बहलाकर फुसलाकर उसने बहका लिया।
सारी व्यवस्था बना ली, चुपचाप गुपचुप अंडरग्राउंड सब कुछ कर लिया। एक दिन राजा अपने कार्य से निवृत्त होकर के स्नान आदि से, नाश्ते से, सबसे राजसभा में जा रहे थे। साथ में अंगरक्षक थे और ये छुपा हुआ खड़ा था, तलवार लिए हुए था। एकदम दाड़ करके सामने आया और जो अंगरक्षक थे एक तलवार चलाई, गर्दनें वहां पड़ी। राजा संभलता इतनी देर में तो उसने पकड़ लिया, पिता को पकड़ करके हाथ पीछे करके रस्सी बांध दी, घसीट करके ले गया और बोला, बुढ़े तेरी जगह वो है, चल तू। ले जा करके जेल में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। और जो उस समय सेनापति आदि अधिकारी थे वो सब लोग इसके साथ, इसके भाई इसके साथ, और इसने क्रांति कर दे, राज पलट दिया और कहा आज से राजा मैं हूं और मैं इसका संचालन करूंगा। और इसने बैठ करके उसके हिस्से बांट दिए, 11 हिस्से करके अपना हिस्सा लेकर ये तो राजा बन के बैठ गया। कौन है? ये दुनिया का चित्र है भाइयों, ये कोई ऐसी नहीं, ऐसी कहीं भी घड़ी कथा दुनिया में होता है। मैं प्रेरणा नहीं देता अखबार पढ़ने की, लेकिन बात बता रहा हूं। हर रोज आते हैं, जमीन के लिए बाप को मार दिया, जायदाद के लिए पिता को गोली मार दी, हत्या कर दी। पता नहीं दुनिया में कितनी बात आती है, कितनी घटनाएं होती हैं। वो सब क्या इन बेटों के देन है ये? इसीलिए किसी ने कहा था, यदि बेटा सुपुत्र है उसके लिए धन कमाने की जरूरत नहीं है, अगर सुपुत्र है वो अपने आप कर लेगा। और यदि कुपुत्र है उसके लिए धन कमाने की जरूरत नहीं है, कमाओगे वो भी खोएगा और बुरे काम करेगा, अच्छे कर। बंधुओं, मैं ये तो नहीं कहता कि पिता और पुत्रों में मतभेद हो जाए और द्वेष पैदा हो जाए, पर इतना जरूर कहूंगा, अति मोह किसी काम का नहीं होता। अपना धर्म ध्यान करो, अपने न्याय नीति से चलो, संतान को अच्छी शिक्षा दो, उनके लिए अच्छा करो, ये सब तो ठीक है। लेकिन कोई अति विश्वास करे बैठा कि यही पार उतारेंगे, इस विश्वास में मत रहना बंधुओं। न जाने कैसा संसार है ये, यहाँ पिता और पुत्र की बात, संसार विचित्र है। कौन किसका शत्रु हो जाए, कौन क्या कर डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता। बंधुओं, पल भर में नक्शा बदल गया। कहाँ तो राजा सैनिक जिसकी तूती बोलती थी, राजा का नाम आते ही विरोधी लोग थर्राते थे, आज उसकी जगह जेल खाना। इस तरह इस राजघराने की बर्बादी शुरू हो गई। ये राजघराना जो इतना मजबूत था, इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना कुछ था, इसकी बर्बादी इस तरह से शुरू हो गई। कई दिनों में ये जाकर व्यवस्थाएं बनी, राज्यों के बंटवारे हो गए, अलग अलग सबके सब हो गए, और फिर सब अपने अपने खंड के राजा बनकर के बैठ गए। और ये कौणिक भी अपने खंड का राजा बन के बैठ गया। इसके हिस्से में चंपा आई, राजगिरी नहीं आई। बंटवारा था वो तो, जो भी कुछ रहा होगा स्थितियाँ, ये चंपा में इसने राजधानी बनाई और ये वहाँ का राजा बन गया। इस तरह इसने यूं पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया, बांट करके टुकड़ों में बर्बाद कर दिया। बंधुओं, ये बर्बादी इन सब के नाश का कारण बनी। ये जो फूट थी इन सब के लिए हानिकर बनी। और फिर क्या हुआ इसका परिणाम? आपका एक प्रश्न यहाँ सीधे सीधे होगा, और वो प्रश्न यह है कि आप तो सुना रहे थे उनकी रानियों की बात, उनके त्याग तपस्या की बात। बंधुओं, यहाँ से वो कथा जुड़ेगी कि इनकी दीक्षाएं कैसे हुई। राजा की मृत्यु के बाद में इन 10 रानियों ने दीक्षा ली थी, उन 13 की दीक्षाएं राजा के सामने हुई थी, और इनकी दीक्षाएं बाद में हुई हैं। और किस हालात में हुई हैं, अभी कथा का भाग शेष रहता है। और बंधुओं, आज 7वां पर्युषण है और कल संवत्सर महापर्व है। थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, वर्ष भर में
आने वाला ये महापर्व है, एक ही दिन यह है संवत्सर महापर्व। इसकी महिमा तो अद्भुत और अनुपम है। आप सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, कल भी कुछ आप सुनेंगे संवत्सरी के बारे में और उस पर क्या करना चाहिए इसके बारे में। अब तो मैं इतना कहना चाहता हूँ बंधुओं और बहनों, वर्तमान जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से ये सब जीवों का अशुभ कर्म है, अशुभ कर्म की वजह से ही रोग आदि की उत्पत्ति होती है। सारे विश्व में ये महामारी फैली हुई है, इस देश में भी फैली हुई है, फिर भी बहुत बचाव है, बहुत सुरक्षा है। आपका धर्म ध्यान, सबकी सद्भावनाएं, दान और पुण्य लोगों ने जो किए हैं उनका सुफल है। बचाव भी बहुत है और कुछ घटनाएं भी हो रही हैं, सभी तरह की बातें हैं। पर मैं तो ये सोचता हूँ कि जो दुनिया के अंदर भारतवर्ष के आंकड़े हैं प्रतिशत ठीक होने के हैं, वो सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक हैं। यहाँ मृत्यु दर बहुत ही कम है और स्वस्थ होने के आंकड़े बहुत ज़्यादा है। ये भी पुण्यों की बात है। बंधुओं, अब इन सारी परिस्थितियों में संवत्सर महापर्व आया है, यानी पर्युषण का अंतिम दिन आया है। अब इस स्थितियों के अंदर क्या हो सकता? एक तो ये कि मन मोड़ करके चलो भाई आगे मना लेंगे, फिर मना लेंगे, इस साल तो मनाते हैं, अब क्या बात हो जाएगी, तो ये सोचना। और एक ये नहीं भाई, इन परिस्थितियों में भी हमने जो संभव है वो धर्म ध्यान हम करें। बंधुओं, कल का दिन बहुत उत्तम श्रेष्ठ है, वर्ष में एक ही बार आता है, धर्म ध्यान का अवसर है, तीर्थंकरों का उपदेश है यह। अतः कल सब लोग संवत्सरी पर्व मनाएं। और ये भी मैं कह रहा हूँ जो सरकारी नियम और व्यवस्थाएं हैं उनको भी ध्यान में रखना है, और ये भी कि हमने मनाना भी है। कल अंतकृत सूत्र की वाचना बंधुओं पूर्ण होगी, कथाएं भी पूर्ण होंगी, आपने वो सब सुनने हैं। मेरा तो कहना है कि भी आप आओ, परिवार के साथ में आओ। आपका ये स्थानक भवन बड़ा विशाल है, कितने भी बहनें इधर बैठ सकती हैं, भाई लोग बैठ सकते हैं, ऊपर भी कितनी जगह है, डिस्टेंस भी रखा जा सकता है, बस थोड़ा सा मन होना चाहिए। तो कल आप परिवारों के साथ में आकर के धर्म ध्यान का लाभ लो। एक बार सब भाई जो कर सकते हैं करते हैं, उनको पौषध करना चाहिए, और पौषध की भी सुव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, कोई ऐसी बाधा भी नहीं होगी। डिस्टेंस रखते हुए पौषध के आसन भी लगाए जा सकते हैं। मेरी प्रेरणा है धर्म ध्यान की, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करो, कमज़ोर मत बनो, व्यवस्थाओं को बनाए रखो, उन व्यवस्थाओं के साथ में आप लोग धर्म ध्यान करो। और कदाचित यदि किसी भाई का मन नहीं बनता है इस तरह से, तो उनके लिए मेरा कहना यह है कि घर में रह करके धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान जरूर करो, आराधना करो, इससे कल्याण होगा। मेरी बात का ध्यान रखना है। एक बात और आप भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, वो ये है संवत्सरी को अवकाश रखना। क्या रखना? क्या रखना जी? छुट्टी रखना। कारखानों की, दुकानों की, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की छुट्टी रखना। बोलो भगवान महावीर स्वामी की चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की, गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की, संघ शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज की, सरलात्मा भगत श्री शिवचंद जी महाराज की, आचार्य भगवान पूज्य उदय श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की, तपस्वी रतन पूज्य उदय श्री नरेंद्र मुनि जी महाराज की, पूज्य उदय श्री अमित मुनि जी महाराज की, पूर्ववर्ती महासाधु पूज्य गुणी श्री कैलाश मुनि जी महाराज की, पूर्ववर्ती सर्वात्मा पूज्य गुणी महासाधु श्री कृष्ण प्रभा जी महाराज की, पूज्य गुणी महासाधु श्री शक्ति प्रभा जी महाराज की, सब साधु साध्वियों की, जैन धर्म की, संसार के सभी महापुरुषों की, तपस्या करने वालों का, आगे बढ़ने वालों का। चत्तारि मंगलम
अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी रुगोत्तमा अरिहंता रुगोत्तमा सिद्धा रुगोत्तमा साहू रुगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रुगोत्तमो चत्तारी शरणं पविज्जामि अरिहन्ते शरणं पविज्जामि सिद्धे शरणं पविज्जामि साहू शरणं पविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। मंगलाशीर्वाद मंगलाशीर्वाद मंगला।